हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो रहे हैं गेट, ये सभी ब्रांचों के लिए है। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है let ABCD V n y n matrices each of non-zero determinant if ABCD is equal to identity। मतलब हम कह सकते हैं I मैट्रिक्स है। तो V इनवर्स पूछा हुआ है, क्या पूछा है? V इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले। जैसे कि मान लो मैंने कहा A और B दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इनका इनवर्स हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा V का इनवर्स इंटू A का इनवर्स, ठीक, इस तरीके से। या हम लिखें A इंटू A इनवर्स, तो ये होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इनवर्स इंटू A, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारी ये तीन प्रॉपर्टी हैं। क्या है ये तीन प्रॉपर्टी जो इसमें यूज होने वाली हैं, उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है? A B C D इज इक्वल टू माई I मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या करा, बोथ साइड में मैंने क्या करा, डी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। A V C D, ठीक है ना, इंटू D इनवर्स इज इक्वल टू I और D इनवर्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स बन जाती है। तो D इनवर्स हम लोग कहेंगे इसे, D इनवर्स, ओके। अब देखो D इंटू डी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसको हमारा ये हो जाएगा A V C इज इक्वल टू D इनवर्स, ओके। अब मैं यहाँ देखो दोनों साइड में C का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C इनवर्स का इधर कर दे रहा हूँ और C इनवर्स का इधर कर दे रहा हूँ। तो ये दोनों मिलके मेरी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं कह सकता हूँ A V इज इक्वल टू D इनवर्स इंटू C इनवर्स, ओके। ये हो लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, एक और है, इसमें से हमको B इनवर्स चाहिए। तो अब हमको क्या करें, दोनों साइड में हम क्या कर दे रहे हैं, जो व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, A इनवर्स से, ठीक। तो देखो A इंटू A इनवर्स इंटू A, ये हो जाएगा मेरा आइडेंटिटी का मैट्रिक्स। तो V इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A इनवर्स इंटू D इनवर्स इंटू C इनवर्स, ठीक है। तो ये मैं लिख दूंगा B इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू D इनवर्स इंटू C इनवर्स। तो अब देखो हमको चाहिए क्या, पूछा क्वेश्चन में क्या, V इनवर्स पूछा, ठीक है ना। तो V इनवर्स पूछा हुआ है, तो उसको देखते हुए निकाल रहे हैं। देखो V इनवर्स में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, V इनवर्स। तो V इनवर्स इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है, A इनवर्स D इनवर्स और C इनवर्स के ओवर लगा देंगे माइनस, वो इनवर्स हो गया, ठीक। तो देखो अब हमको क्या करना है, इसे उस फॉर्म में लिख लें जिसमें हमको लिखना है। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है, देखो जब होल इनवर्स लगा होता है तो उसे अलग फॉर्म में लिखते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, मतलब देखो पीछे वाला आगे आ गया, B हो गया ना। तो इसी तरीके से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पहले C आ जाएगा, C इनवर्स तो है ही है, और होल उसका इनवर्स इंटू D इनवर्स है, उसका भी इनवर्स इंटू A इनवर्स है और इनवर्स फिर लगा दे। तो अब इसको लिखेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं
इनवर्स का इनवर्स, तो वो हमारा पूरा सी डी और ए, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं सी डी ए। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन हमारा कहाँ है, ये ऑप्शन है हमारा ये रहा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो ये लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, तो हमने पहले कल जो मेथड बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू वी की फॉर्म में लिखेंगे और वहां से हम ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स, तो देखो मैं लिख रहा हूं ए मैट्रिक्स हमारा इनसे बनता कोफिशिएंटों से। ठीक है ना, तो देखो -1 5 1 -1 और 1 और 3। ठीक, और ये हो गया -1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक, और ये तो ए ऑब्लिक बी मैट्रिक्स हमने निकाल ली। ठीक, ये 1 1 थोड़ा पास पास में हो रहे हैं, एक सेकंड, तो हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं 1 और 1। ठीक, अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी में क्या लगा रहा हूँ, सबसे पहले इसमें जो प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ वो मैं लिख देता हूँ आपको। जो R2 जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ R2 + R1। ठीक है, तो देखो -1 5 और -1, ये तो ये दोनों जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और फिर मैं जो R3 जो लिख रहा हूँ, R3 जो लिख रहा हूँ वो लिख दे रहा हूँ R3 + R1। ठीक है ना, तो ये मैंने जोड़ा तो 0, ये मैंने जोड़ा 8, ये जोड़ा तो 2। ठीक, अब मैंने ये मैट्रिक्स निकाल ली। अब आगे यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि जब हमने ये निकाला, अब हम क्या करेंगे, इस ये मैं लिखने वाला हूँ इस तरीके से, देखो -1 5 और -1, ये हो गया मेरा 0 4 1। अब देखो प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ लो, R3 जो मैं लिख रहा हूँ R3 - 2 R2। ठीक है, R2, तो देखो 0 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसका 2 का मल्टीप्लाई करके तो 0, इसमें से ये भी 0। ठीक है ना, तो अब देखो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, और दोनों मैट्रिक्स से हमको मिल रहा है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 2। रैंक ऑफ ए बी कितना आ रहा है, 2। तो दोनों का रैंक क्या बराबर है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, पहले भी हमने इस तरीके क्वेश्चन करा था ना। अब देखो ये आ गया, ये क्वेश्चन एक आ गया। देखो आइगन वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आते हैं, मैंने पहले भी आपको कराया था आइगन वैल्यू का क्वेश्चन। आइगन वैल्यू का ये फिर आ गया, तो आइगन वैल्यू के क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, तो आइगन वैल्यू का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो देखते हैं सॉल्व तरीका। हमने पहले देखो बताया कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये डायगोनल के सम के बराबर होता है। डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, तो हम पता चल गया कि मान लो λ1 मैं मान लेता हूं λ1 + λ2 आइगन वैल्यू है, 2 मान ले रहा, तो इसका होगा 4 + 1 = 5 होगा सर। तो यहाँ से हमको एक बात कंफर्म हो गई कि इस सवाल में
न तो ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है, या आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, ऑप्शन ए या सी हो सकता है, लेकिन हम इसमें कंफर्म नहीं अभी बता सकते। ठीक, कंफर्म बताने के लिए या हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करें। तो एक और एक प्रॉपर्टी है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दें आइगन, तो मल्टीप्लाई जो होगा इसके डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट के बराबर होगा। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी तो हम ये ले दे रहे हैं कितना है 4 माइनस 2 और 4 माइनस के 2 सॉरी और 1। तो देखो 4 माइनस 2 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, तो 0 देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल, ऑप्शन हो गया सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो हमने कल बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख के क्या 4 माइनस लेमड़ा, ठीक है ना, और -2 और -2 और 1 माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमड़ा की दो वैल्यू आएंगे, लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2, वो वैल्यू होंगे हमारे 0 और 5 निकल के आएंगी। तो इस तरीके से हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स दी हुई है इसके आइगन वैल्यू का सम क्या होगा। तो सम हमने पहले ही बता रखा, सम क्या होता है, मान लो लेमड़ा 1 है, लेमड़ा 2 है, लेमड़ा 3, क्योंकि 3/3 का है तो 3 निकलेंगे रूट, ठीक है ना। तो वह हमारा सम ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये क्या है 1 + 5 + 1 इज इक्वल टू 7। 7 इसका आंसर हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना 7। या हम उस तरीके से भी निकालेंगे, ये तो हमारा सम निकला है, उस तरीके से निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे, उसमें लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 की वैल्यू निकालेंगे और फिर सम कर देंगे, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख दो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 और 5 और 1, तो 1 5 1 ये हो गया 7, तो 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिक्स हैं, इनको कंसीडर करें और उसके बाद ऑर्डर बताना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमको समझना होगा प्रॉपर्टीज की। देखो एक्स मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, मैं व्हाइट कलर ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर है, उसको हम कह सकते हैं जो एक्स मैट्रिक्स है उसका 4/3 है, 4/3 उसका ऑर्डर है। तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, तो ट्रांसपोज लेंगे तो रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 की मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, कि 3/4 की मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हमारा एक मैट्रिक्स है वाई मैट्रिक्स क्या दे रखा है, वाई मैट्रिक्स 4/3 का है, ठीक है ना, 4/3 का है। तो देखो जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी, मान लो मैंने करा मल्टीप्लाई कर दे दिया एक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनटू वाई का मल्टीप्लाई जैसे मैं करूंगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये वाला टर्म जो ये वाला है ना, ये वाला देखो दोनों का मैं बता रहा हूँ, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरीके से, और हमारा 3/3 की मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ हमारी कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसके साथ में अब मुझे क्या करना, इसका ही यहाँ देखो, यहाँ देख करके मैं कर रहा हूँ, इसका मुझे इनवर्स लेना है। इनवर्स लेंगे तो इनवर्स लेने से मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो हमारी मैट्रिक्स 3/3 की ही रहेगी, 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। फिर हम देखते हैं कि ये तो हमारी 3/3 की ही मैट्रिक्स रही। अब पी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं पी मैट्रिक्स। तो जो पी मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की है, वो है 2/3 की है, वो कितने की है 2/3 की है।
तो P का यहाँ हमारा ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज का हम निकाल लेते हैं ट्रांसपोज, तो ये हमारी बन जाएगी 3/2 की मैट्रिक्स बन गई। देखो इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई मान लीजिए x ट्रांसपोज बाई इसका इनवर्स, ये कितने के 3/3, ठीक है ना, 3/3। तो देखो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक, इसका ये कहाँ, हाँ ठीक है, मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले P मैट्रिक्स का, ठीक। तो जब ये करेंगे तो देखो ये वाला और ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये हटेंगे देखो P इंटू एक्स ट्रांसपोज टू वाई इनवर्स, सॉरी वो होल इनवर्स है इसका, ये होल इनवर्स है, होल इनवर्स इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, ये बनेगी हमारी मैट्रिक्स 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी, 2/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक, 2/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, ठीक है। तो देखो P ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारी मैट्रिक्स हमारी कितनी है 3/2 की है, तो 2/3 ये हमारा हट जाए, सॉरी ये हम गलत कर दिए, हाँ ये हमारा 3/2 है, और ये बन के आगे हमारी जो ये वाली मैट्रिक्स बनी है वो बन गई 2/3, 3/2, ये यहाँ बनाएंगे तो हमारा 3/2 बन, एक सेकंड, 2/3 बनेगा, 2/3, ठीक है ना, 2/3। तो अब देखो मल्टीप्लाई हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई हमको करना है ये पीछे करना है, उसको हम इसको हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं, ठीक, यहाँ समझो इस वाले में, इस वाले के साथ P का ट्रांसपोर्ट का मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारी है कितनी 3/2 है, ठीक है ना। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हट जाएगा पूरा, ये पूरा हट जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा हट जाएगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी P इनवर्स है ये, ठीक है ना, x का ट्रांसपोज y का इनवर्स होल इनवर्स और P का ट्रांसपोज, तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2/2 की मैट्रिक्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है जानना। तो यहाँ से हमारी वो मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।